हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने जो है बुक्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो बीएड सेकेंड ईयर है उसमें कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी पड़ती है, कौन कौन सी बुक्स के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो बुक्स हैं उनमें क्या क्या सिलेबस है। तो आप इसमें देख लीजिए, ये पेपर फर्स्ट है जिसके अंडर 80 मार्क्स की थ्योरी आती है और इंटरनल जो आपके कॉलेज वगैरह से लगती हैं वो 20 नंबर के होते हैं। तो आपको एग्ज़ाम 80 मार्क्स का देना पड़ता है। तो इसमें हमारे आप देख लीजिए, यूनिट फर्स्ट में हमारे ये टॉपिक है। इनमें से अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो आप ये सोच कर चल सकते हैं कि जो भी हमारी बुक है का नेम है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो 101% आता ही है। तो जैसे अब नॉलेज एंड करिकुलम हमारी इस बुक का नाम है, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है जैसे मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड नोइंग काइंड ऑफ नॉलेज, तो आप इसके ऊपर या तो एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले कि जिसमें मीनिंग, उसके सोर्सेज और मेथड्स के की पॉइंट्स आप लिख लीजिए, वो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। दूसरा हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक बनता है। इसमें से ये थर्ड पॉइंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं अगर आप भाई, क्योंकि सब में से 2 क्वेश्चन ही आता है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा प्रेफरेंस मिलता है। इसमें से ये पहला वाला इम्पोर्टेंट है और ये कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर इन असेसमेंट एंड डिसमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये किसी से जुड़कर ही आता है, अकेला ही क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप देख लीजिए, नॉलेज तो आप पढ़ेंगे ही, उसको नॉलेज के बारे में जब आप पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ नॉलेज, ये सब आप सारों में लिख सकते हैं क्योंकि ये सारा रिलेटेड है। नॉलेज एंड करिकुलम के जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है वो रिलेटेड है, नॉलेज के ऊपर ही है। तो आप नॉलेज और इन सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में लिख सकते हैं जिससे कि आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तो यूनिट सेकंड हमारे पास है, वो है डिफरेंट फैक्ट ऑफ नॉलेज, रिलेशनशिप एंड सच है। तो इसमें भी क्या है कि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, आप शॉर्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ के, मतलब कि सारा पढ़ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा जाए तो मेन आप कर लीजिए। तो इसमें कल्चर वाला इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट अगर इस यूनिट में से है तो इसमें है ये वाला, जो 2026 का जो एग्ज़ाम आया था उसमें नेचुरलिज्म आया था और आइडलिज्म भी, और ये सारे क्योंकि सारे रिलेटेड एक दूसरे से, तो आप इनको सारों को एक साथ कर ले क्योंकि इनमें से कोई सा भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। दूसरा, अब हमारे पास थर्ड यूनिट आती है, इसमें जो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। इसमें करिकुलम, उसका मीनिंग, नेचर, इट्स ओरिजिन और इसके कंपोनेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका ये करना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, बेसिस ऑफ करिकुलम, या इसको अच्छे से पढ़ के चले जाना, इम्पॉर्टेंट है ये वाला। और इसमें है डिफरेंट अप्रोच टू करिकुलम थ्योरी, शॉर्ट मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें से। 10th पॉइंट है इसमें करिकुलम प्रोसेस, इसमें भी शॉर्ट मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और आप इन सारी यूनिट में अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप करिकुलम की डेफिनेशन, नेचर सब में लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा ही कॉन्सेप्ट करिकुलम का है, तो उससे मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं करिकुलम की, और भी जो चीज़ें आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, जिससे कि इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। और मान लीजिए आपको क्वेश्चन ना आए तो आप उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आखिर में लिख सकते हैं, और स्टार्टिंग में अगर आपकी स्टार्टिंग ही अच्छी होगी तो वैसे ही एग्ज़ामिनर आपको नंबर अच्छे दे सकता है। तो यूनिट फोर्थ में हमारे पास है करिकुलम डिज़ाइन मॉडल्स। इसमें से जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा, और जो ये कंपोनेंट रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन पक्का आता है। करिकुलम चेंज का एक क्वेश्चन आता है। इन दोनों में से आप कोई दोनों प्रिपेयर करें या फिर
इन दोनों में से आप कोई सा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।